हमारे सौरमंडल के हर दूसरे ग्रह से अलग पृथ्वी की सतह 70% तरल पानी है, जो जीवन के लिए उपयोगी होने के साथ साथ अजीब भी है। क्योंकि हम जो कुछ भी जानते हैं कि हमारा ग्रह कैसे और कब बना, उससे पता चलता है कि पृथ्वी की सतह बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। कहानी कुछ इस तरह है। हमारा सौरमंडल धूल और गैस के एक बड़े बादल के ढाने से बना। केंद्र में गैस का घना गोला प्रज्वलित होकर सूर्य बना, जिसने एक युवा अस्थिर तारे के रूप में एक भयंकर सौर हवा को छोड़ा। समय के साथ आवेशित कणों की इस धारा ने शेष गैस के बादल को और दूर धकेल दिया, जिससे केवल ठोस कण ही बचे, जो चट्टानों, ग्रहों और अंत में आंतरिक सौरमंडल के चट्टानी ग्रहों में एक साथ जुड़ गए, जिन्हें हम आज जानते हैं। और यही समस्या है। बर्फ के रूप में पानी हमारे ग्रह को बनाने वाले ठोस कणों में से एक नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रारंभिक आंतरिक सौरमंडल जमे हुए पानी के लिए बहुत अधिक गर्म था और कोई भी जल वाष्प सौर हवा द्वारा उड़ा दिया गया होगा। तो अगर पृथ्वी पर पानी नहीं था, तो फिर इतने शानदार महासागर कैसे बने? हम जानते हैं कि HIIO का निर्माण यहाँ सदियों से नहीं हुआ है। बॉन्ड, क्योंकि दहन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं लगभग बराबर मात्रा में पानी बनाती और नष्ट करती हैं, और किसी भी तरह से विचाराधीन मात्रा इतनी कम है कि वे ग्रह पर पानी की प्रचुरता का हिसाब नहीं दे सकती हैं। चूंकि पृथ्वी का पानी न तो मूल पैकेज का हिस्सा था और न ही यहाँ निर्मित था, इसलिए यह बहुत दूर से उल्कापिंडों या धूमकेतुओं या बाहरी सौर मंडल में उत्पन्न होने वाले अन्य पिंडों पर बहकर आया होगा, जहां वे जमे हुए पानी के जीवित रहने के लिए सूर्य से काफी दूर थे। गंदे बर्फ के गोले, जिन्हें हम धूमकेतु कहते हैं, हमारे पानी के स्रोत के लिए एक तार्किक उम्मीदवार हैं, लेकिन जब हमने पाया कि वे पृथ्वी के पानी की तुलना में भारी हाइड्रोजन में कहीं अधिक समृद्ध हैं, तो उन्हें खारिज कर दिया गया। भारी हाइड्रोजन के नाभिक में एक न्यूट्रॉन के साथ साथ एक प्रोटॉन भी होता है, और पृथ्वी के पानी में हर 10 लाख हाइड्रोजन परमाणुओं में से लगभग 150 भारी होते हैं, जबकि सामान्य धूमकेतु के पानी में 2 गुने होते हैं। ये बेमेल रासायनिक हस्ताक्षर बताते हैं कि पृथ्वी का पानी धूमकेतुओं पर नहीं आ सकता था। यह पता चला है कि पृथ्वी के पानी का सबसे संभावित स्रोत एक प्रकार का उल्कापिंड है, जिसे कार्बोनेसियस चॉन्ड्राइट कहा जाता है। चॉन्ड्राइट पत्थर के उल्कापिंडों के वर्ग को दिया गया नाम है, जो सबसे अधिक बार पृथ्वी पर गिरते हैं। पृथ्वी, लेकिन केवल कार्बन युक्त चॉन्ड्राइट्स में ही पानी होता है। साथ ही बहुत सारा कार्बन, अगर आप उनके नाम से नहीं बता सकते, उनमें पानी होता है, क्योंकि वे सूर्य की ठंड रेखा से परे बने थे। और इससे भी बढ़कर उनके पानी में पृथ्वी के पानी के समान भारी हाइड्रोजन का स्तर होता है, जो दृढ़ता से सुझाव देता है कि ये पृथ्वी क्रैशर्स हमारे बर्फ के आवरण, बादलों, नदियों और महासागरों का स्रोत हैं। और इस प्रकार जिस पानी ने हमारे ग्रह को नीले संगमरमर में बदल दिया, वह सचमुच नीले रंग से आया।